ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं की। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। महापारायण से जुड़ी एक बहुत प्यारी सी एक्सपीरियंस जो हमारे पास आई वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये डिवोटी थी, इनका बर्थडे था। बर्थडे के दिन ये एवरी ईयर बाबा के मंदिर जाती थी और वहाँ पे स्वीट्स और जो भी मीठा होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी। पर कोविड की वजह से मंदिर भी बंद था, तो इन्होंने बाहर से ही मॉर्निंग में प्रणाम करा और आ गई, क्योंकि मंदिर पूरी तरीके से बंद थी। इसके बाद उनका दिल बहुत भारी था कि ये कोविड के वजह से मंदिर बंद है और दर्शन नहीं हो पा रहा है। और आ गई वो और अपनी मम्मी को बताई कि देखो ऐसे ऐसे मैंने किया। फिर क्या हुआ कि सब फैमिली मेम्बर्स विश करते हैं ना बर्थडे के दिन, तो सभी फैमिली मेम्बर्स विश किए। फिर उसके बाद उनसे पूछे कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, एंड सभी लोगों को वो रिप्लाई करती गई कि हाँ हाँ अच्छा अच्छा गया बर्थडे, ऐसे नॉर्मल करके। लेकिन उनके अंकल जो थे, फिर उनका फ़ोन आया, वो पूछे कि क्या तुम बाबा की मंदिर दर्शन करने गई थी? तो वो बोली कि हाँ मैं गई थी एंड एवरीथिंग वाज फाइन लाइक दिस। उन्होंने बस ऐसे नॉर्मल नॉर्मल बोल दिया। अब क्या कहती, दिल के अंदर तो वो बोझ था कि ना बाबा के दर्शन हुए, ना मीठा बाँटा, ना कुछ नहीं। कुछ बाँटा तो नहीं ही और ना दर्शन हुए, बस बाहर बाहर आ गई। बट उसके बाद वो अंकल उनके जो हैं उन्होंने पूछा कि क्या तुम एक बार और बाबा की मंदिर जाना चाहोगी? तो ये सोची कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं ये। तो उन्होंने पूछा क्या? तो वो वापस बोले क्या तुम बाबा की मंदिर जाना चाहोगी? एंड शी वाज शॉक्ड कि ये क्या कह रहे हैं। तो वो बोली कि ठीक है। पूरे कंफ्यूज्ड स्टेट में उन्हें लग रहा था, पता नहीं मजाक कर रहे हैं या सीरियसली कह रहे हैं कि मंदिर जाओगी। खैर उन्होंने हाँ कर दिया, कहा ठीक है। और उनके अंकल ने उधर से सीन बताया कि देखो शेज़ आरती हो गई है, मंदिर शाम में लॉकडाउन की वजह से 7 बजे बंद हो जाता है। इस वक्त 7:35 हो रहा है, आज देर हो गया है। 5 मिनट और मंदिर खुली रहेगी, इसी 5 मिनट में तुम्हें वहाँ पहुँचना है। और इन्हें ले जाने वाला कोई नहीं था मंदिर। और इनके अंकल जो हैं वो फिर बोले कि ठीक है कोई नहीं है तो मैं आता हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ फटाफट एकदम। इमेजिन जस्ट 5 मिनट्स बचे हुए हैं मंदिर क्लोज़ होने को, जस्ट दैट सीन। तो ये तैयार हो गई जल्दी जल्दी कि ठीक है मंदिर जाना है। ये मंदिर गए ना तो 3 के 3 पंडित जी वहाँ पे थे और सबके सब इनका मुंह देख रहे थे, क्योंकि वो इनके वजह से मंदिर रुकी हुई थी। और वो बोले कि माँ जल्दी दर्शन करके आइए, बहुत देर हो जाएगी, वरना बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी, इस वक्त मंदिर बंद नहीं होती है, आपके लिए ही वेट किया जा रहा है, जल्दी जाइए। तो ये गई जल्दी जल्दी दर्शन करी। फिर इनके मन में आया कि मैं बाबा का पैर छू लूँ। तो इन्होंने पूछा पंडित जी से कि मैं पैर छू लूँ। अच्छा आपको मैं एक बात बताती हूँ, क्या होता है ना कि बहुत सारे मंदिर में आप बाबा को टच नहीं कर सकते हैं, मतलब ताकि वो सिर्फ पंडित जी टच करते हैं, बाकी लोगों को बस दूर से प्रणाम करना होता है कि बाबा को कोई चोट ना पहुँच जाए या कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए सभी को टच नहीं करने दिया जाता है, बस दूर से दर्शन लेने दिया जाता है। अब ये पूछी पंडित जी से कि क्या मैं एक बार बाबा का चरण स्पर्श कर लूँ? तो पंडित जी मना कर दिए। ये फिर से बोली, वो फिर से मना कर दिए, ये फिर से बोली 3 बार पूछा इन्होंने, तो तीसरी बार भी मना कर दिए। पर इनका लटका हुआ मुंह देख के वो बोले अच्छा जाओ जाओ, इतना मन है तो जाओ। और ये बाबा के चरणों को स्पर्श की, और वो बाबा के चरण को छूने का एक अलग एहसास, दैट डिवाइन फीलिंग वो थी। फिर इन्होंने दर्शन लिया। उसके बाद एक ना उसी मंदिर में वैक्स के बने हुए बाबा भी हैं। तो पंडित जी बोले कि ऐसा कीजिए आप जल्दी जल्दी वो वैक्स वाले बाबा हैं उनकी दर्शन करके आइए। और जब ये वैक्स वाले बाबा के मंदिर के अंदर प्रवेश की तो वहाँ पे कोई नहीं गया, बस इन्हें जाने दिया गया। और ये कहती हैं कि जब मैं वहाँ गई ना तो मुझे देख के लगा कि साक्षात बाबा बैठे हुए हैं, मेरा वेट कर रहे थे, मैं थी और बाबा थे और कोई नहीं।
इट वॉज़ बाबा वेटिंग फॉर हर। फिर उन्होंने बाबा का मतलब एकदम बाबा से साक्षात्कार होना, फिर उन्होंने बाबा का दर्शन लिया और फिर ये वहाँ से निकली और वहाँ वो जिस जगह कनिकदा में रहती हैं वहाँ कोई श्रीपद भगवान भी हैं, उनका भी इन्होंने दर्शन लिया और बहुत खुश थी। फिर जो पंडित जी हैं ना वो क्या किए कि इन्हें वो स्वीट्स कुछ मीठा जो है वो इन्हें प्रसाद जो है वो दिए और साथ में एक बहुत सुंदर ऑरेंज कलर का थ्रेड दिए जो कि ये हाथ में बांधते हैं। तो वो इन्होंने बांधा और हमेशा ये स्वीट सबको बांटती थी। आज इन्हें स्वीट्स मिला मंदिर से लेकर, ये फिर अपना आ गई घर एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी जस्ट बिकॉज कि पहली बार मतलब ऐसा हुआ कि बाबा के मंदिर वो 2 बार गई और मतलब ऐसा पहली बार नहीं, मतलब ऐसा हुआ कि बाबा उनके लिए वेट करते रहे। तो सच्चे दिल से चाहो तो बाबा ना दर्शन दे देंगे, बुलाओ तो आएंगे, वो मिलेंगे, बस दिल सच्चा होना चाहिए। और ये इंसिडेंस जो है ये वो जो मिरेकल मैंने डाला था ना 3 जून वाला, यानी कल वाला ही ना, हाँ, उसी से रिजेंबल करता है जो मेरा बर्थडे था और मेरी भी वैक्सीन लेने की डेट उसी दिन आ गई। मैं बोली बाबा आज बर्थडे के दिन ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी एक तरफ ये था कि यार बाबा के दर्शन कैसे होंगे, और मुझे पता भी नहीं था कि उधर से उस रास्ते से हम जाएंगे जहाँ बाबा की मंदिर होगी, और बाबा के पूरे साक्षात अच्छे से दर्शन हुए। तो मैं इतना खुश थी, मैं समझ गई कि अच्छा बाबा घर से निकाले इसलिए हैं ताकि मुझे आपका दर्शन मिले। अदरवाइज़ क्या होता ना कि वैक्सीन का डेट नहीं आया होता तो कोई घर से नहीं निकाला होता और मैं बाबा तक पहुंच नहीं पाई होती। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। और फिर उसके बाद वैक्सीन भी ली तो मुझे डबल चीज़ हुआ, एक तो बाबा का दर्शन हुआ बर्थडे के दिन, दूसरा ये कि जहाँ वैक्सीन सेंटर था उधर ही था, तो मैं ये समझ गई कि बाबा हैं यहाँ, वो अपने प्रेजेंस में काम करवा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने आज के दिन ही ये किया है। तो ये उसी से मिलता जुलता एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी ना महापारायण में जो भी नहीं है वो ऐड होइएगा। महापारायण क्या होता है कि थर्सडे के दिन 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं श्री साईं सच्चरित्र जी के। अच्छा, कुछ लोगों के पास नहीं है बुक्स तो उन्हें PDF दे दिया जाता है। बस 2 चैप्टर थर्सडे को पढ़िए आप। 2 साईं सच्चरित्र जी के पारायण की ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, क्योंकि पूरा ग्रुप मिलके 2 साईं सच्चरित्र जी कवर कर देता है। हर मोती मिलाकर एक माला बनती है, तो आप उसके एक मोती होते हैं, बाबा की क्लासरूम के आप स्टूडेंट होते हैं। तो ज़रूर ऐड होइएगा महापारायण में। ओम साई राम।